पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों में 27 दफ़ा IMF से मदद ली, यानी 30 साल से हमारा मईशती पहिया IMF की मदद से चल रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया ने सिर्फ 7 दफ़ा IMF का दरवाज़ा खटखटाया है और आखिरी दफ़ा 1991 में IMF की मदद ली और उसके बाद IMF को खैराबाद कह दिया। अब 30 सालों से वो खुद इक़्तिसाद मुल्क है। हालांकि अंग्रेज़ों से दोनों मुमालिक ने एक साथ आज़ादी हासिल की और दोनों मुल्कों ने साथ तरक्की का सफ़र शुरू किया, मगर वो आज दुनिया का बेहतरीन इक़्तिसादी मुल्क बन गया और हम बदतरीन। हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। इस मिट्टी का क्या कसूर था जो हमने इस मुल्क को तबाही के इस दायरे पे लाके खड़ा कर दिया। हमें कोई दुख नहीं है उनकी तरक्की पे। हमारे मीडिया के मुताबिक वहाँ बहुत करप्शन है, लेकिन उनका इकोनॉमी का साइज $3.5 ट्रिलियन है और हमारी इकोनॉमी से तकरीबन 12-13 गुना ज़्यादा। और जब बात दुबई लीक्स और करप्शन की आती है तो हम सबसे आगे होते हैं। अगर बात दुबई में प्रॉपर्टीज़ की जाए तो इंडिया की सिर्फ $17 बिलियन, बड़े थोड़े मार्जिन से उनकी हमसे ज़्यादा है। हालांकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी 12-13 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बेशक उनका बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन पैसा करप्ट तरीके से कमाता है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि उनका पैसा उनके मुल्क में रहे, क्योंकि वो अपना पैसा मुल्क में महफूज समझते। इंडिया के अंदर जहाँ रुपये की डिवैल्यूएशन कम है, जहाँ पे उनके ऊपर एकदम से अजीबो गरीब कानून नहीं लागू कर दिए जाते, उनको उठा नहीं लिया जाता और उनको पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनके कारोबार बंद नहीं कर दिए जाते। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मुल्क की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन है और एक मुल्क की $2.5 बिलियन। बट जब फॉरेन प्रॉपर्टीज की बात आती है तो दोनों मुमालिक में सिर्फ $6 बिलियन का फर्क है। तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं?